हमने हमेशा ये कहा है कि इनके लिए सनातन और हिंदुत्व केवल वोट के जरिया हैं। ये राजनीति के लिए हिंदू शब्द का और सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके मन में कोई सम्मान नहीं है, सच्चे सनातनी नहीं है, सच्चे हिंदू नहीं है ये। तो ये सिद्ध हो रहा है। अगर देखिए सनातन का सबसे बड़ा पद क्या है? शंकराचार्य। तो अगर सबसे बड़े पदवी पर बैठा व्यक्ति भी इनसे सवाल पूछेगा तो ये उसे भी अपमानित कर देंगे अपने राजनीति के लिए। इनके लिए राजनीति बड़ी है। एक तरफ तो कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जा रहे हैं, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। कथावाचक क्या होते हैं? कथावाचक कोई धार्मिक पदवी नहीं होती, ये प्रोफेशनल होते हैं, पैसे लेके कथा कहते हैं। ये आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं। जिस तरह से नृत्य करते हैं लोग, कविता सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, उसी तरह एक कथा सुनाते हैं पैसे लेके। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अगर इनके पक्ष में बोल रहे हैं तो कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, प्राइवेट जेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन्हें चलने के लिए, उन्हें 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर शंकराचार्य जैसे महान पद पर बैठा व्यक्ति भी सरकार से सवाल कर रहा है और तो उसको अपमानित किया जा रहा है। नहीं तो पूरी और जो महेश वर्मा आपके शो में बोल रहे थे, हाँ, बताइए। महेश शर्मा का तो मैं सुन के बड़े आश्चर्य में हूं कि महेश वर्मा सरकार की, प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की कोई उन्हें गलती दिखाई नहीं दे रही। वो कह रहे विपक्ष क्यों नहीं गया, विपक्ष ने क्यों नहीं समझाया शंकराचार्य को, अपील क्यों नहीं की उनसे। इससे ज्यादा मतलब क्या कहें, पाखंडवादी बात कोई हो सकती है? नहीं, लेकिन आप तो गलती कर रहे हैं, आप तो उन्हें अपमानित कर रहे हैं। पूरी बीजेपी को लपेट देंगे राजकुमार भाटी, ये भी नाइंसाफी कर रहे हैं ना बीजेपी के साथ। भाई केशव प्रसाद मौर्य पिछले 5 दिन से कह रहे हैं कि आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सम्मान है, पूज्य पाद है। तुम समझ नहीं रहे गर्मा जी। जो केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं और जो अमित शाह जी बोले हैं, इस समीकरण को आप अच्छी तरह समझ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और बहुत जानकारी रखती हैं। ये सबकी समझ में मनोज जी बैठे हैं, मनोज रंजन त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत गहरी समझ रखते हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी है, जो योगी जी को हटाना चाहते हैं, योगी जी इन दोनों की तो आग की किरकिरी है। केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह तो एक ही उसकी कड़ी है, एक ही माला की। नहीं, उनका दोनों का प्रहार योगी आदित्यनाथ की तरफ ही तो। लेकिन भाई आप कह रहे हैं पूरी बीजेपी सनातन विरोधी है, नकली सनातनी है, डोंगी है। केशव प्रसाद मौर्य सनातन के ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते दिखे ना। भारतीय जनता पार्टी धर्म का दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करती है। धार्मिकता से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सबसे बड़े अधर्मी ये लोग हैं। धर्म के नाम पर ये हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं। धर्म के नाम पर ये ठगी करते हैं और ये डर झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं। राजकुमार भाटी, अब यहां से जुड़ती है सत्ता कि भाई चलिए सनातन के बहाने कुछ जो गंगा है सनातन की, उसमें अपनी भी राजनीति की थोड़ी बहुत धुलाई कर ली जाए। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सत्ताकांत, आहत संत? सत्ता दिख रही है ना कुल मिलाकर मछली की आंख के तौर पर अर्जुन को। नहीं, राजनीतिक व्यक्ति को तो खास तौर से विपक्ष को जहां भी अन्याय हो, जहां भी किसी का अनादर हो, जहां भी किसी के साथ दुर्व्यवहार हो, वहां बोलना चाहिए। अगर अन्याय और उत्पीड़न पर विपक्ष नहीं बोलेगा तो उसका राजनीति में होने का कोई अर्थ ही नहीं है। बात तो सही है। हमने तो जो वहां पर संतों के साथ, बटकों के साथ, सन्यासियों के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार के द्वारा हुआ है, जो पुलिस ने वहां बदतमीजी की है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, छोटे छोटे साधुओं को शिखा पकड़ पकड़ कर जमीन पर घसीटा गया है, 80-80 साल के बुजुर्ग साधुओं के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, हमने तो उसके संदर्भ में बोला है। और जहां भी पुलिस जाति करेगी, प्रशासन जाति करेगा, सरकार गलती करेगी, हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे, हम बोलेंगे। लेकिन गर्मा जी, जो अब तक आपकी डिबेट चली है और जो अब तक आपने भी जो तथ्य रखे और सारे जो पैनलिस्ट बोले हैं, जो बात हम शुरू से कहते रहे बीजेपी के बारे में, वो सिद्ध हो रही है, उसका प्रमाण मिल रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। एक लाइन पर मेरी नजर पड़ी अखिलेश यादव की, पढ़े लिखे नेता हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, शायद एनवायरमेंट साइंस पढ़ी है उन्होंने। वो कह रहे हैं दरअसल ये अनिष्टकारी घटना है, अनिश्चित भय से आशंकित है सनातन समाज।
ये तो केवल धार्मिक लोग या ज्योतिषी नहीं कहते, ये वैज्ञानिक भी कहते हैं। जब कहीं कोई अनिष्ट होता है, जब प्रकृति में ऐसी असंभावित घटनाएं होती हैं, अस्वाभाविक घटनाएं होती हैं, तो उनके दुष्परिणाम होते हैं। प्रकृति में विचलन होता है, समाज का नुकसान होता है। जैसे क्या हो सकता है? ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, तर्कशास्त्री भी मानते हैं। मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ सर, आप खुद पत्रकार रहे हैं, मेरे तो अग्रज हैं आप। जी जी जी। क्या हो सकता है? रुक, तेरे को बताते। नहीं, इससे यही होगा, लोगों के मन में जब एक भावना होगी कि हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा, हमारी आस्था का अपमान किया जा रहा, हमारे सर्वोच्च गुरु का अपमान किया जा रहा, तो लोगों में गुस्सा फूटेगा, समाज में विद्वेष पैदा होगा, समाज में गुस्सा पैदा होगा और उसके दुष्परिणाम होंगे। जिसके पॉलिटिकल प्लैंक पर आइए, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? सनातन के अमित शाह कह रहे हैं कि बरसों इंतजार किया सनातन की सरकार का लोगों ने, कि उत्तर प्रदेश में एक जो है वो सनातन का शंकराचार्य है और एक संत है जो सरकार का मुख्यमंत्री है। अच्छा, भले ही आप केंद्र की तरफ देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद, तो केंद्र लोकसभा चुनाव के बाद, मतलब बहुत बड़ी बात कहता हूं कि अयोध्या तक हारने के बाद वो लोग आए इस मुद्दे पर कि अब बात सिर्फ हिंदू से नहीं चलेगी, हिंदुत्व से नहीं चलेगी, बात अब चलानी पड़ेगी पिछड़ों और दलितों से भी। तो वहां की जो बयार आप देखेंगी, वहां की जो पॉलिसी आप देखेंगी, वो चाहे जातिगत जनगणना हो या यूजीसी का मसला आया हो या ऐसा कुछ भी है, वहां के मसले अब जातियों को लेकर आने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो कि भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन स्टेट है, राम मंदिर से ही उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे अभी भी भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति पर ही बटोगे कटो जैसा नारा देते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। एके वाजपेयी सनातन का सबसे बड़ा चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में? सनातन का कोई एक चेहरा थोड़ी है। सनातन धर्म सदियों पुराना, युगों पुराना एक परंपरा चली आ रही है, उसका एक चेहरा थोड़ी है। हाँ, जिम्मेदारी किसकी है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की, प्रशासन को संभालने की? सर्टिफिकेट दे रहा था प्रशासन, किसके इशारे पर दे रहा था? लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है और जो वर्तमान सरकार है उसकी है। हाँ। और मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि संविधान से चलेगा, और उनकी बाइबल भी संविधान होती है, उसमें कहाँ उसमें दिक्कत? प्रशासन जो नोटिस भेज रहा था, भाई दिखाओ प्रशासन की शंकराचार्य हो कि नहीं हो, सर्टिफिकेट दिखाओ, माघ मेले से बैन कर देंगे जीवन भर के लिए, ये किसकी शय पर भेज रहा था प्रशासन? अब तो रात गई बात गई, काम खत्म हो गया, वो तो चले गए। अब अरे क्या करूं मैं इसका? शंकराचार्य जो सो कॉल्ड शंकराचार्य कहूंगा मैं उनको, हाँ। वो तो चले गए, अब तो बात खत्म हो गई, कहाँ दिक्कत है? शंकराचार्य के पद की गरिमा को बना के रखना होता है। शंकराचार्य का ये काम नहीं है कि वो तिरंगा फहराएंगे। तो फिर ये प्रशासन, ये दरअसल प्रशासन अपना ही फैलाया हुआ रायता का समेटता हुआ क्यों दिखा कि ये फूल बरसाएंगे, स्नान से सम्मान से स्नान कराएंगे? मैं इस सारे एपिसोड के लिए ये शंकराचार्य महोदय को खुद जिम्मेवार ठहराता हूँ। किसी ने नहीं उनके साथ अपमान कौन जिम्मेदार कौन नहीं? एके वाजपेयी भाई, प्रशासन पहले कह रहा था आप शंकराचार्य नहीं हो, किसकी मर्जी से और किसकी इजाजत से लगाते हुए घूम रहे हो शंकराचार्य का पद? सही बात है। कल प्रशासन कह रहा था आपको उसी पालकी से ले जाएंगे जिस पर बवाल हुआ, फूल बरसाएंगे आप पर, आपको ससम्मान स्नान कराएंगे। देखिए, शंकराचार्य का पद है कि नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। उनका जो होना चाहिए, जो कौन सा एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है पट्टाधीश वाला, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। ये बात भी तो तथ्य है ना, इन चीजों को झुकाया नहीं जा सकता। नहीं तो छुपाएंगे तो इसको भी नहीं ना एके वाजपेयी की, भाई केशव प्रसाद मौर्य खुलकर कह रहे हैं जगत गुरु हैं शंकराचार्य। तो कहते हैं, क्या दिक्कत है? उनकी श्रद्धा है, तुम्हें शर्म है? आप क्या कहना ना क्या चाहते हो ये बताओ ना? क्या कहना? सो कॉल्ड शंकराचार्य कहेंगे, कालनेमी कहेंगे, उप मुख्यमंत्री कहेंगे, जगत गुरु शंकराचार्य। मैंने कहा कि उन्होंने अपनी गरिमा, पद की गरिमा को खुद धूमिल किया है। क्यों राजनीति के पचड़े में पड़ेंगे? क्यों आप तिरंगा लहराएंगे? क्यों नहीं आप धर्म ध्वजा लहराएंगे जो आपको जिम्मेवारी दी गई है? सनातन का प्रचार प्रसार करोगे ना आप, या मणिपुर चले जाओगे चुनाव? ये धूमिल छवि योगी आदित्यनाथ के चश्मे से दिखाई दे रही है और केशव प्रसाद मौर्य के चश्मे से दिखाई नहीं दे रही है, उनको जगत गुरु शंकराचार्य दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी का चश्मा धूमिल नहीं है, ना योगी का धूमिल है, ना मौर्य साहब का धूमिल है, ना हमारा धूमिल है, किसी का नहीं है। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। मुकेश जी, योगी आदित्यनाथ कितने बरस बाद सत्ता में आई थी बीजेपी? 2017 में, 2022 में रिपीट करने का भी एक इतिहास है।
अपने आप अपनी सरकार को। आप ये कह रहे हैं इतनी मिसकैलकुलेशन हो गई योगी आदित्यनाथ से कि अपनी बनाई इमारत को वो खंडर में तब्दील कर रहे हैं। सनातन बिल्कुल मिसकैलकुलेशन हो गई। अच्छा। और हमारी शास्त्रीय परंपरा में ये कहा है कि बल का, धन का और सत्ता की आहट नहीं आना चाहिए। इन तीन चीजों की आहट आती है तो इसका पराभव हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में बल की भी आहट आ रही है, धन की भी आहट आ रही है और सत्ता की भी आहट आ रही है, और ये हठयोग उसी का परिणाम है। अब आप सोचिए कि ये शंकराचार्य जी से कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और छोटे छोटे बाबा जो दलाली करते हैं उनको सुरक्षा मिली हुई है, वो हाथी लेकर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा को लेकर जो धार्मिक आस्थाओं का दोहन करके, जो धर्म को राजनीति का औजार बना के जो लोग सत्ता में आए हैं, उनके प्रवक्ता आज टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी कहेंगे तब शंकराचार्य जी स्नान करेंगे। एक तरफ तो बटुकों को, ब्राह्मणों को, शंकराचार्य के परिकरों को चोटी पकड़ के गंगा की विपरीत दिशा में खींच के ले जाया जा रहा है, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को कहना चाहिए तब वो स्नान कर ले। कल के रोज जब उनसे लोग कहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता से कांग्रेस के लोग कहेंगे कि भैया आप स्नान कर लीजिए, तब ये स्नान करेंगे क्या? ये 200 सैकड़ों साल की परंपरा है पेशवाई की। ये पेशवाओं ने शुरू की थी माघ मेले में। इसके 14 तेल चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय में लगे हुए हैं। जाकर बीजेपी के लोग देख लें कि पेशवाई क्या होती है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।